नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। 1947 से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता भी थे। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो अपने भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और 1962 में उन्हें भारत रत्न से क्या किया था? सम्मानित किया था। राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 नंबर पर कौन से हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्म की जो डेट है उसी को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से क्या किया था? सम्मानित किया था। तो अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और अपने पद पर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किनको बनाया गया? वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कौन रहे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। मोहम्मद हिदायतुल्ला को 2002 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। तो ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें कार्यवाहक 2 राष्ट्रपति रहे हैं, एक तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, और मोहम्मद हिदायतुल्ला को 2002 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने खूब क्रांति करी। अगले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। इनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1969 टू 24 अगस्त 1974 तक। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। वीवी गिरी भारत के क्या थे? 4थे राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम वराहगिरी वैकुंठ गिरी था। वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। 1975 में इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगले राष्ट्रपति हैं 5 नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन से हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनका जो पद ग्रहण है या जो कार्यकाल है ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। वह दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई। बीटी जत्था को कार्यवाहक अध्यक्ष है वो बनाया गया। अगले राष्ट्रपति हैं 6 नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल है 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक। आइए इनके बारे में देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। वह आंध्र प्रदेश के पहले क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है, ये कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 7 नंबर पर हैं ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 ईस्वी तक। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं।
राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में क्या थे, मंत्री थे। उन्होंने भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, इसको ध्यान में रखना है। इन्होंने भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे। अगले राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन। ठीक है, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के क्या रहे, ये राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वह 1984 से 1987 तक भारत के क्या रहे, उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई सम्मान प्राप्त हुए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र भी क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसके अलावा रूसी सरकार ने तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री कुमार स्वामी कामराज पर यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह भारत के 8वें क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री रहे। कानूनी पेशे में उनकी बहु उपलब्धियों के कारण इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उन्हें लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया। अगले राष्ट्रपति हैं के आर नारायणन। के आर नारायण का जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक इनका क्या है, कार्यकाल था। के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश का सर्वोच्च पद पाने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। वह लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले राज्य और विधानसभा को संशोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, कौन, के आर नारायण, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश का सर्वोच्च पद पाने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे ये। अगले राष्ट्रपति हैं 11 नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे अधिक वोट जीते। उनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह अग्नि पृथ्वी मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। 1974 के मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी भूमिका में देखा गया। 1997 में उन्हें भारत रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। अगली राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रतिभा पाटिल सिंह, इनका जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका जो कार्यकाल है वो रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई। इतना ही नहीं, वह सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। अगले राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल है। इनके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार में क्या थे, ये वित्त मंत्री थे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 31 अगस्त 2020 सोमवार को 84 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अगले राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद सिंह। आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश यानी भारत में हुआ। वह एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। वह भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति थे। वह 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी की क्या रहे, सदस्य रहे। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं।
राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में भी उनकी उपलब्धियां, विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार जांच आदि इनकी क्या रही, भूमिका रही। अगले राष्ट्रपति हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं, 15वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में बिरची नारायण टुडू के घर हुआ। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक यानी विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।